जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी करने जा रहे हो, आपको पता है इसको क्रैक करने के लिए किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए? यही बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। मेरे लिए ना सही तो अपने लिए इस वीडियो को देखना। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, और फिर आप मैच कीजिएगा कि आपका क्या स्टेज है, आपका क्या लेवल है और कितना और रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर मैंने आपको इस स्टेज पर नहीं बताया तो फिर आगे बहुत डिले हो जाएगा। अभी भी आपके पास 160 दिन बचे हुए हैं और ये लेवल चाहिए एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। कभी सोचा है ये प्रीलिम्स के पेपर में, जीएस में जो 100 क्वेश्चन आते हैं, उन कभी सोचा है कि क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, हमसे जानना क्या चाह रहे हैं? क्या सिर्फ नॉलेज जानना चाह रहे हैं? नहीं। कभी देखा? या फिर हम लगे पड़े हैं रट्टा मारने में, हम लगे पड़े हैं रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, पीवाईक्यू करने में, टेस्ट सीरीज करने में, दूसरों की स्ट्रेटजीज को कॉपी करने में, बस किसी तरीके से हो जाए। कभी सोचा इस तरीके से? आओ इस वीडियो में सोचते हैं, डिटेल में देखते हैं कि वो लेवल क्या चाहिए आपको यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। एक्चुअली में ये गेम है आप यू वर्सेस द 100 क्वेश्चन यूपीएससी आस्क इन जीएस पेपर। यू वर्सेस द 100 क्वेश्चन क्या है मैं डिटेल में भी बताता हूं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द गेम ऑफ नॉलेज, इट्स ऑल्सो अबाउट द टाइम प्रेशर, द प्रेशर। समझ में आ रहा है? आपका मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी। एंड 100 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट में करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1.2 मिनट्स, 1.2 मिनट्स, 80 सेकंड। और बस इतना ही है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले लिए, दूसरा क्वेश्चन इंपैक्ट हो जाएगा। इससे कम टाइम ले लिए तो शायद दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइम मिल जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं। मैं मान लेता हूं कि चलिए आप 100 नहीं, आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, तो जानते हैं आपको एक क्वेश्चन पे कितना मिनट लगेगा? 1.5, 1.5 मिनट एक क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं कि आप कितने तेज पढ़ते हैं और कितनी जल्दी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब टाइम आ चुका है। मैं आपको एक रैपिड फायर एक टेस्ट करते हैं पीवाईक्यू का। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। अगर इन 5 में से तुम 2 क्वेश्चंस के भी आंसर कर दोगी तो तुम अभी भी गेम में हो इस एग्जामिनेशन के लिए। अदरवाइज फिर तुम 2027 में ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 5 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है। मैं आपको हर क्वेश्चन पे 10 सेकेंड दूंगा। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला क्वेश्चन। ओके, वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। तीसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। इन्वायरमेंट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। समझ में आ गया? चलिए, क्या आपने सच में 10 सेकंड में लगाए इसको पढ़ने में? नहीं लगाए ना। 10 सेकंड में क्या हो सकता है? एक्चुअली ये पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, मैं आपको बताता हूं। व्हाट यूपीएससी टेस्ट्स। यूपीएससी क्या पता? यूपीएससी इज नो लॉन्गर टेस्टिंग व्हाट यू हैव मेमोराइज्ड, इट्स टेस्ट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, कनेक्टेड एंड कैन अप्लाई इन 30 सेकेंड्स अंडर प्रेशर। UPSC GS paper is not equal to CSAT. CSAT is completely application based paper. This is completely different paper. यानी कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा 30 सेकंड के ऊपर। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? चलो, रेड फ्लैग्स क्या है प्रीलिम्स में जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं? नंबर 1, रीडिंग बट नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। वी आर ओनली रीडिंग। करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लेते हैं, रमेश सिंह या फिर ये नितिन सिंघानिया रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स रिवाइज कर लेते हैं खूब। But we are not attempting questions. Question that is exam oriented. Understand the question नहीं। दूसरा, solving but not analyzing. ये कर लिया लेकिन ये नहीं किया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं स्टूडेंट्स। ये तो कर लेते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं। They don't analyze. रिजल्ट आता है मॉक टेस्ट का, दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। मैंने कितनी बार अपने YouTube चैनल पे भी बताया हुआ है कि आपको मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी।
नेक्स्ट, सी सैट प्रिपरेशन और वीक एक्यूरेसी। एक तो सी सैट की प्रिपरेशन बहुत डीले में, लेट में स्टार्ट करते हैं और करते भी हैं तो हमें पता नहीं है कि करना कैसे है। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहती है सी सैट के लिए। स्कैटर्ड बुक लिस्ट एंड पुअर रिविजन साइकिल, भूल जाते हैं हम रिवाइज करना। रिवाइज करना मतलब कि फिर से पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। ओके, मेरी बातें आपको लग सकती हैं जहर टाइप की, लेकिन ये जहर जरूर है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अभी तो शुरुआत हुई है। चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कुछ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो क्वेश्चन आया था, उसमें ये जो फॉर्मेट देख रहे हो आप, स्टेटमेंट 1, 2 और 3, 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें 3 स्टेटमेंट हैं। ओके, 30 क्वेश्चंस, 30% का पूरा। 2025 में 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे 2025 में, 8 टाइम्स। ओके, 100 में से 8 क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट थे। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, यानी कि टोटल 100 में से 38 तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनमें 3 और 4 स्टेटमेंट हैं। अब मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूं, ठीक है, अब मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूं, मेरे सामने ये है, और मैं खुद रीड करके बताता हूं कि मैं कितनी फास्ट रीड कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1, 2 and 3. Consider the following statement in the respect of BIMSTEC. It is a regional organization consisting of 7 member states till January 2025. It came into existence with the signing of the Dhaka Declaration 1999. Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, Nepal are founding member state of BIMSTEC. In BIMSTEC, the subsector of tourism is being led by India. Which one of the following statement is correct? Okay. अब मैं इसको स्टॉप करता हूं। मैं 26 सेकंड हुए हैं, मैं इसको मान लेता हूं 24 सेकंड या 22 सेकंड, चलो मान लेता हूं, ठीक है। 22 सेकंड मुझे लग गए, 22 सेकंड मुझे लग गए इस 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन को पढ़ने में। वहीं पे इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूंगा तो भी मुझे 20 से 23 सेकंड लग जाएंगे, जबकि मैं इंग्लिश तेज बोल लेता हूं। तो कहने का मतलब यह है, जब मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन में आपको मान लेते हैं 1.5 मिनट लग रहा है, 1.5 मिनट में आपको लगभग 23 से 25 सेकंड तो लग जा रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है। तो सॉल्व कब करोगे, सोचोगे ना। अगर तो आपको क्वेश्चन आ गया, श्योर शॉट है, तो आपका भाई बल्ले बल्ले। श्योर शॉट है मतलब कि आप तुरंत क्लिक कर देंगे, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन श्योर शॉट एकदम जल्दी नहीं हो पाते, आपको सोचना पड़ता है। आपको बेयर मिनिमम 30 सेकंड और लग जाएंगे सोचने में इसको, यार क्या था, मतलब ये कंट्रीज हैं कि नहीं है इस कंट्री में, या फिर ये ढाका डिक्लेरेशन के थ्रू आया था कि नहीं आया था, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, यूपीएससी आपसे चाहता है कि यू थिंक फास्ट एंड रीड फास्ट। ओके, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 9 से 10 लाइन है एक स्टेटमेंट में, और इस स्टेटमेंट में 1 2 3 4 लाइन है। आपको लगभग एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेवल होना चाहिए आपका कि अगर आप क्वेश्चन देखें तो आप रीड फास्ट, थिंक फास्ट एंड अप्लाई फास्ट। यू हैव टू प्रैक्टिस इन द कमिंग डेज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि क्योंकि इनके वेटेज बढ़ते हुए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूं ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन हैं, इस बार प्री के क्वेश्चन हैं, पहले भी आ चुके हैं ऐसा नहीं है, प्री के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 2 3, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब तो ये पूछे आपसे कि तीनों स्टेटमेंट में से सही गलत में गलत कौन है तो चल जाएगा, लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट में से आपसे ये पूछता है कि ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन, विच मीन्स कि यू नीड टू, मतलब जो कंसेप्ट है आपको डिटेल में पता होना चाहिए अच्छे से। जो आप लेक्चर पढ़ रहे हो, देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजिंग है ये सारे स्टेटमेंट्स। ये इसी साल आए हैं, देखिए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये स्टेटमेंट से। और आप क्या सॉल्व करते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आपको ऐसे क्वेश्चंस की हैबिट डालनी पड़ेगी, तो ही जाके प्रीलिम्स में आप बढ़िया कर पाएंगे। अरे भाई, जब तक तुम जंग में जाने से पहले बंदूक चलाना नहीं सीखोगे, तलवार चलाना नहीं सीखोगे, तो तुम वहां जाके कोई तुम्हें पकड़ा भी देगा तलवार, तो कैसे चलाओगे। सेम सिचुएशन तो यहीं से यहां है। इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। 3 स्टेटमेंट है, पहले तो 2 आते थे, अब 3 आ रहे हैं, देख रहे हो, 3 स्टेटमेंट है।
आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आपका लेवल ऐसा नहीं है तो आई एम सॉरी, नहीं क्लियर हो पाएगा प्रीलिम्स। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। जब टेस्ट सीरीज लोगे तो ध्यान देना, ऐसे टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। हमारे पास है वो टेस्ट सीरीज जिसमें कि ऐसे अलग अलग वेराइटीज है, फॉर्मेट है क्वेश्चन की। ठीक, व्हाट यूपीएससी वांट्स एक्चुअली फ्रॉम यू, यूपीएससी वांट्स फियरलेस डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। फटाक से आपको बिना डर के डिसीजन करिए आप, फिर आपको प्रेशर को हैंडल करना है। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपके पास प्रेशर भी है कि मेरे को ऑन टाइम फिनिश करना है, ओएमआर फिल करना है, नाम लिखना है ना, घंटी भी बजती है टन टन। फिर देखिए मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, यू हैव टू थिंक इंटरकनेक्ट, चारों स्टेटमेंट को आपको कनेक्ट करना है। देन योर एक्यूरेसी शुड बी योर ग्रेटर देन योर अटेम्प्ट रेट। अटेम्प्ट ज्यादा करने से नहीं मतलब है, एक्यूरेसी, एक्यूरेट कितना है। ठीक है भाई, वो टाइम नहीं है वो कि हम अटेम्प्ट कर दें आंख बंद करके, चलो देखा जाएगा। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए ना एक्यूरेसी, फिर उसके बाद 20 और कर लेते हैं आंख बंद करके, नहीं, जो 40 किए उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, नाउ कंसेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी ग्रेटर देन द रोट लर्निंग। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इनके सवाल आपके धर 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 लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। एंड टाइम मैनेजमेंट तो भाई की है ही है। ठीक है, अब देखिए आपकी सबसे पहले है कि प्लानिंग होनी चाहिए। क्या आपके पास ये प्लानिंग है? आपके पास प्लानिंग है कि मेरा हिस्ट्री कब खत्म होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी कब खत्म होगा, मतलब अगले 3 महीने की एक प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। ये लेवल होना चाहिए हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन का, प्रीलिम्स के, यानी कि मार्च तक आते आते आप अपना प्री ओरिएंटेड खत्म कर दीजिए। हमने अपने कोर्स में यही किया हुआ है। अभी हिस्ट्री चल रही है, उसके बाद 22 तारीख से ज्योग्राफी चलेगी, 12 जनवरी से पॉलिटी, 2 फरवरी से इकोनॉमी, और लगभग 20 से 25 तक इंटरनेशनल रिलेशंस। 3 महीने के अंदर हमने क्रैश कोर्स में इसको फिनिश करा दिया है, एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, अगर आप फुल टाइम हो तो आपके पास 160 दिन बचा हुआ है प्री के लिए, और मैं उसको 8 आवर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास सिर्फ इतना घंटा है, 1280 घंटा है आपके पास सिर्फ। अगर आपके पास 8 घंटे अगर आप प्रोडक्टिविटी देते हो, वहीं अगर आप वर्किंग हो तो आपके पास 800 घंटे हैं। ओनली 800 आवर्स आर लेफ्ट। So what I want from you to give me your 100 hours. Out of all these two, I want your 100 hours so that I can teach you, guide you, mentor you, exam oriented. Okay? ये हमने माइक्रो थीम रिलीज की, ठीक है, जिसमें हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के हमने डिस्कस किया था कि पिछले 16 सालों में कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, अगला क्या आ सकता है। ये थीम हमने निकाली थी, 423 थीम, बच्चों ने काफी पसंद किया और वो हमने लॉन्च किया और बच्चे इसको बाई कर रहे हैं, उनको मतलब बहुत फायदा मिल रहा है इससे। आप कहां हैं इसमें? वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? व्हाट्स योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन? हैव यू मास्टर्ड ऑल दीज थीम्स? 76 इन पॉलिटी, हिस्ट्री में 77 है, देन साइंस एंड टेक में 64। हैव यू मास्टर्ड ऑल? नहीं ना, तो करिए इसको, ये लेवल होना चाहिए। हम अपने लेक्चर्स में इसको करा रहे हैं, आप ज्वाइन करिए हमारा मार्गदर्शन, मार्ग प्रीलिम्स, पीजीपी, प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम, और पीजीपी प्लस, उसको आपको ज्वाइन करिए। एग्जाम ओरिएंटेड चलेगा, जैसे कि ऑलरेडी हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं 4-5, आप आइए, पिछली रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कंटिन्यू करिए, वॉच करिए, है ना। जैसे 15 तारीख का है दिसंबर में, 17 तारीख का है, 12 तारीख का है, फिर लेक्चर जो है ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से। आप अभी भी जुड़ सकते हैं। ये माइक्रो थीम के हिसाब से हमारा पूरा का पूरा कोर्सेस चलेंगे, पीवाईक्यू को समझाते समझाते, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताते बताते। ओके, पूरा लगभग खत्म होगा हमारा 25 मार्च तक। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को हमने 20-20 दिन लगभग दिए हुए हैं। ठीक, ये है कोर्स है। इस कोर्स के लिए अगर आप मार्ग प्लस में जाते हैं तो इसमें मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है, आप लीजिए इसको 1-to-1 मेंटोरशिप को। और अगर बिना मेंटोरशिप के अगर आप प्रोग्राम एनरोल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5999 में है। इन दोनों को अगर आप यूज करेंगे तो PGP 2026 ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये तो ठीक है, इसमें इंक्लूड होगा माइक्रो थीम। अगर सिर्फ माइक्रो थीम लेनी है तो आपको मार्ग प्री यूज करना है। ठीक है, मार्ग प्री, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, मार्ग पर यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। और लीजिए और तैयारी स्टार्ट करिए अपनी। दिस शुड बी योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। समझ में आया? इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, सब कुछ इंक्लूडेड है, बस मार्ग प्लस में मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है। ओके, ये 1-to-1 आप मेरे से कनेक्ट करेंगे। नाउ हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट प्रीलिम से हमने क्या सीखा है। लास्ट प्रीलिम्स 2025 से ध्यान से देखिएगा, हमने ये सीखा है कि आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देखिए
स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस 7 आए हैं, 7-8 स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाले 8 क्वेश्चंस आए हैं जिसमें 2 और 3 ग्रुप थे। फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड और ओनली 1 ओनली 2 फॉर्मेट के लगभग 30-60 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड देन 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, ये तो 2 वाले थे, 3 वाले 8 आए हैं, 2 वाले 7 आए हैं। तो 8 और 7 15 क्वेश्चन यानी 15% आपका यूपीएससी का पेपर जो है वो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन बेस्ड वाले हैं। लेवल देख रहे हो? तो वैसे ही प्री का तुम मॉक टेस्ट भी सॉल्व करोगे। इसी से तुम लगा लो कि तुम जब मॉक टेस्ट लगाओगी तो तुम्हारा मॉक टेस्ट होना कैसे चाहिए। अगर ऐसा है तो ही प्री निकलेगा, अगर हम वन लाइनर लगा रहे हैं तो फिर भाई मुश्किल है। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड तो खाली 17 क्वेश्चन है, यानी कि 100 में से सिर्फ 17 क्वेश्चन तो बस डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले हैं, बाकी में तो मल्टीपल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, 3-4 स्टेटमेंट ऐसे हैं। व्हाट दे वांट अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो ये ऐसे तैयारी करिए। ठीक है, दूसरी चीज, सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी चीज हमें डेटा देखना पड़ेगा। 2011 से लेकर 2025 तक यूपीएससी ने मैक्सिमम क्वेश्चंस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। आप एवरेज देख लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एवरेज है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी भाई आप लोग को। ये 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 स्टैटिक कंसेप्चुअल, ग्रुप 2 डायनेमिक करंट बेस्ड है। ओके, सो ये ग्रुप अगर आप एवरेज करेंगे तो लगभग 55-60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस ग्रुप से अगर आप एवरेज करेंगे लगभग 35-40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच मीन्स कि हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारा कंसेप्चुअल है और हाईली स्टैटिक है। अगर स्टैटिक मजबूत है, पेपर आपके होल्ड में रहेगा, पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, होल्ड में रहेगा पेपर। अगर डायनेमिक पोर्शन पे तुम्हें पकड़ बना रखी है, और इनमें सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे पास आपको एक एक क्वेश्चन थीम मिलेगी, थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो इसको आपको ट्रैक कर सकते हो, करंट अफेयर को भी आप होल्ड में कर सकते हो। ठीक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम थीम निकाल रखे हैं इसकी, रिपीटेड थीम। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं अभी। ठीक है, तो बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। क्या पता कि कुछ आपने ऐसा किया, इसमें का नहीं आया और इसमें का ज्यादा फंस गया, तो दोनों आपको लेकर चलना पड़ेगा। रियली रियली इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लेवल होना चाहिए, ये हमारी समझ होनी चाहिए प्रीलिम्स को लेकर। ठीक, नाउ पॉलिटी में ये साल 2025 में प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिस्पेक्ट टू रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट आए इसमें। फिर 28 में भी क्वेश्चन प्रेसिडेंट आए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10th शेड्यूल, हालांकि ये इनकरेक्ट नाम में प्रेसिडेंट मेंशन किया था, यहां पे स्पीकर होना चाहिए तो प्रेसिडेंट डाल दिया था। फिर यहां पर आया पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये रिपीटेड पीवाईक्यू है। फिर आया यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल के एक्सेंट पे। ठीक है, जो कि अभी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से 15 पॉइंट्स के क्लैरिफिकेशन मांगी थी, ये सारे क्वेश्चंस हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। और भाई ये तो रिपीटेड है ना, 2018 में भी आया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर, 2023 में भी आया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर ये सारा, फिर 2023 में आया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन अंदर क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है? क्या आपको नहीं लगता, आपने डिकोड किया इस लेवल का कि प्रेसिडेंट से ही हमारे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रेसिडेंट आपको कितने मार्क्स देके जा सकते हैं? हमने किया है डिकोड आपको लिए, जैसे कि ये सारे चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। मतलब कि थीम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54-55 क्या पूछ रहे हैं, एमएलए का वोट फॉर्मूला और रोल ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर, टर्म्स ऑफ वैकेंसी पूछ रहे हैं, इलेक्शन वॉइड, रेजिग्नेशन, री इलेक्शन कैसे कर सकते हैं, बिल के एक्सेंट की पावर पूछी जा रही है, फिर आर्टिकल 356 पूछा जा रहा है, फिर लेइंग ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है, कैग फाइनेंस कमीशन किसकी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, फिर इम्यूनिटी अथॉरिटी आर्टिकल 361 क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हैव यू प्रिपेयर्ड दिस? दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड, दिस शुड बी योर लेवल। ओके, नेक्स्ट, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ओके, ध्यान देखोगे तो ये 2 महीने पहले जब प्री था, मतलब प्री में मैंने ये पढ़ाया हुआ था, ये देखो डीपीएसपी से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एग्जैक्टली उठा के यहां डाल दिया। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, ये प्रोविजंस है हमारे भारत के संविधान के, और ये प्रोविजंस किसके अंदर आते हैं ये दिया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि कैसे सवाल पूछ रहे हैं लोग,
कि किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या बातें हो रही हैं, पार्ट 4 क्या है संविधान का, पार्ट 5 क्या है, पार्ट 15 क्या है, उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे ही सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, और फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन फैक्ट्रीज क्या है, फंडामेंटल राइट है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, और देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि दूसरा हमारा बिल पास वाले बात की गई है। इसका आंसर्स आप देख लीजिएगा, मैं आंसर के लिए यहां पे नहीं आया हूं, मैं आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था 10 शेड्यूल वाला, वहां पे उसकी क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि आर्टिकल 102 क्लॉज 2 बताता है कि स्पीकर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर, प्रेसिडेंट उस पर नहीं कुछ करेंगे, असाइन करेंगे। ठीक, और ये चीजें मैंने ऑलरेडी बताई थी जब प्री चल रहा था, तो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई थी, यूट्यूब पे वीडियोस हैं अभी भी अवेलेबल। अब देखिए इकोनॉमी में क्या टेस्ट कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये तो आपको पता होगा ना कि पहले रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन पूछता था, अब फॉर्मूला पूछ रहा है, डेफिनेशन बेस्ड फॉर्मूला है। तो जिसको कंसेप्ट पता है, डेफिनेशन पता है, वो लगा देगा। यहां पे दोनों सवाल थे, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, जीपीडी क्या होता है और फिर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन देखिए और फॉर्मूला लगाइए ऑन द स्पॉट, दैट इज इट। जिनको पता था उन्होंने लगा दिया, भले ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ने में तेज थे, नहीं, जिनको पता था उन्होंने लगा दिया, कर लिया। दिस शुड बी द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ओके, द क्वेश्चन, द पेपर इज इवॉल्विंग नाउ, अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए 3 स्टेटमेंट, 3 सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर आया हुआ है। ओके, तो क्या आप इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे? बहुत मुश्किल है, पढ़ना पड़ेगा सही एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, स्टेटमेंट का, सर्कुलर इकोनॉमी का। ठीक है, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी आरबीआई बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपीटेड थीम के ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, आपसे ये पूछ रहे हैं, आरबीआई का रोल पूछा जा रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी कैसे काम करेगी वो पूछा जा रहा है। ऑलराइट, ये है। देन नेक्स्ट, ये फाइनेंस कमीशन के ऊपर, ये मैंने प्रेडिक्ट भी किया था क्वेश्चन कि 2012 में 13 फाइनेंस कमीशन के ऊपर, 2015 में 14 फाइनेंस कमीशन, 2023 में 15 फाइनेंस कमीशन, और फिर यूपीएससी ने 2025 में 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर पूछ दिया था। ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, साफ साफ वीडियो में था। मतलब मैं बता रहा था आपको कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको चाहिए इकोनॉमी के लिए, कि अगर आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व, मैंने लिखा भी था ये मिस मत करना, जिन्होंने मिस किया भाई वो गए, नहीं सॉल्व कर पाए। और एग्जैक्टली 2025 में 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब अंदर क्या पूछा है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। इन्वायरमेंट देखते हैं, इन्वायरमेंट का ध्यान दोगे आप लोग तो क्वेश्चंस रिलेटेड है कार्बन। ओके, कार्बन स्टडीज कार्बन ऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 5%. Okay, then silica bearing clay, limestone is converted into lime during clinker production. ठीक है, यानी कि अलग अलग जो कंपाउंड हैं उनका एप्लीकेशन, और उसके एप्लीकेशन से क्या वातावरण को कोई प्रदूषण फैल रहा है, इंपैक्ट हो रहा है। फिर देखिए COP28 के बारे में पूछा था कि क्या हुआ था वहां पे, इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट हेल्थ। फिर पूछा था कि ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन था। 3 स्टेटमेंट, कॉप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल COP30 हुआ है, COP30 हुआ है, और इस साल 2025 में 10 साल भी हो चुके हैं किसको, पेरिस एग्रीमेंट को। और इस साल हमने 2 NDCs कंप्लीट कर ली थी, अब नई NDCs, ठीक है, नई NDCs हमें बना के देनी है UNFCCC को। ओके, ये देखिए फिर एनवायरमेंट में क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.2 CO2 इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर मतलब पॉल्यूटेंट है जिसको यूपीएससी बार बार पूछे। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अभी था ना उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था फ्लैश में एसिड रेन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मीथेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पूछ रहा है डायरेक्ट एयर कैप्चर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। तो जो भी टेक्नोलॉजी, एक तो प्रदूषण हो रहा है, दूसरा वो प्रदूषण का सोर्स कहाँ है, उससे क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, तीसरा कोई टेक्नोलॉजी है जो कि उन प्रदूषण को रोक रही है, कम कर रही है। ये तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये लेवल होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट, हिस्ट्री में क्या टेस्ट कर रहा है, ये रिपीटेड थीम आई थी हिस्ट्री में, विथ रेफरेंस टू 600 टू 322 BC, ये टेरिटोरियल रीजन है, उनके नदियां फ्लो कर रहे हैं। फिर 2024 में भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था, अवंती, घग्गर, कोसला, मगध
विथ रेफरेंस टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये भी उसी टाइम का है, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। तो आप बताइए सही ऑप्शन क्या है। ओके, तो जो जो टेरिटोरियल रीजन है, नदियां कहां कहां से उसके आजू बाजू से फ्लो कर रही, कौन सी नदी थी। ओके, देन ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विथ रिगार्ड्स टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। ओके, फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नॉन कोऑपरेशन। एक ही टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ गए, और ये तो मेंस ओरिएंटेड है। जब तक आप नॉन कोऑपरेशन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये 4 स्टेटमेंट को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यहां 4 स्टेटमेंट है, यहां 2 स्टेटमेंट है। ओके, या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बात क्या की गई थी, और ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था ये जब मैंने यूट्यूब वीडियो में, कि एक थीम थी स्वदेशी मूवमेंट। इस थीम को यूपीएससी ने कई बार यूज किया, 2019 में, फिर 23 में, फिर 16 में स्वदेशी मूवमेंट को यूज किया था अच्छे तरीके से। अब नॉन कोऑपरेशन को यूज किया है, वैसे ही मैंने उंगली भी दिखाई है, नॉन कोऑपरेशन पे आ सकता है। फिर क्या पता अगली बार सिविल डिसोबीडियंस, क्या पता क्विट इंडिया मूवमेंट, ये थीम पकड़ ले यूपीएससी, राइट। ये होना चाहिए प्रिपरेशन का लेवल। ज्योग्राफी का देखिए, ज्योग्राफी में ये सवाल रिपीट हुआ है फिर से यहां पर। ये सवाल 2024 का है, आइसोथर्म्स से रिलेटेड। जनवरी में आइसोथर्म्स का मैप किस तरीके से इन्फर करता है। सेम सिचुएशन ये भी है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इतना 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 लैंड मास इतना प्रिपेयर होता है, ठीक है। इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर, दो सेम लगभग सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। व्हाई आर यू नॉट प्रिपेयरिंग दीज थिंग्स। ओके, सो दिस शुड बी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। एक क्या है, व्हाई आइसोथर्म्स बेंड बेस्ड ऑन सरफेस टेम्परेचर, एक तो ये पूछ रहा है। दूसरा है हाउ आइसोथर्म रिस्पॉन्ड्स टू ओशन करेंट्स एंड लैंड ओशन कॉन्ट्रास्ट। ओके, आइसोथर्म्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस का, और दूसरी जगह पूछ रहा है आइसोथर्म कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ओशन करंट और लैंड ओशन करंट पे, ठीक है। फिर एक और क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन चेक किया गया, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो क्या होता है, यहां पर 2024 में पूछा हीटिंग मैकेनिज्म के ऊपर, यहां पर पूछा डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर के ऊपर। आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन को इन्होंने बस ट्वीक किया है थोड़ा सा। ओके, तो ये क्या है, ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन अगर आप नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। रही बात जो हमने शुरू में आपसे फ्लैश पीवाईक्यू करवाए थे, ये उनका सही जवाब है, ठीक है। तो पहले का जो आंसर था रूल ऑफ लॉ का वो सी होगा, फिर 1991 इकोनॉमी का जो था वो बी होगा, और फिर जो हमारा ज्योग्राफी का था वो डी होगा, मेरा इन्वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, और फिर एसिड रेन का होगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर जो हमारा हिस्ट्री है उसका ओनली 3 होगा, ठीक। सो यहां पर आपको पता चल गया है कि एग्जाम ओरिएंटेशन हमारी प्रिपरेशन की, आपकी लेवल क्या होनी चाहिए। और प्लानिंग तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोग्राम में बताया था। इस प्रोग्राम को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, वो कितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, क्वेश्चन करने के तरीके क्या हैं, ये समझ में आ रहा है। तो प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट कितना पढ़ लें, कितना नोट्स बना लें, नो, इट्स ऑल्सो प्रेशर गेम, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, एंड आर यू एबल टू डिफेंड दोज क्वेश्चन, आर यू एबल टू टैकल दोज क्वेश्चन, दोज फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि हमारा ब्रेन जल्दी सिंक नहीं कर पाता, कोई नया फॉर्मेट आ जाता है तो, ठीक है। कल को इमेज दे दे यूपीएससी प्रीलिम्स में और आपको डिकोड कराए कुछ, तो हमें रेडी होना पड़ता है फॉर्मेट के लिए। जैसे मैच द फॉलोइंग, 2, 3 स्टेटमेंट, 3, 4, ऐसे हमें ध्यान देना पड़ता है गाइज, समझ में आ रहा है। दिस शुड बी योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर है देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कीजिए, कहीं पर भी आप हो ज्वाइन कीजिए, एंड देन लेट अस मेक प्राउड कि हाँ यार बच्चे ने समझा है, देखा है, क्रैक किया है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।